विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस ने पावर प्ले में अपनी क्लास दिखाई। आरसीबी के बॉलर्स ने भी फाइनली एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और ये मैच वन साइडेड तरीके से आरसीबी ने जीत लिया। डिटेल में बात करते हैं ये मैच की द फ्रेंडली पिच पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला। यार ये मैच था तो चेन्नई स्वामी में, पर जैसी जीटी ने बैटिंग करी ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। आरसीबी ने टॉस जीता और कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और चेस करेंगे ये छोटे मैदान पे, और सबको यही उम्मीद थी कि ये बिल्कुल फ्लैट पिच है, छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर तो एलिवेशन भी मिलता है बैटिंग करने में, तो आराम से 220-230 रन बनेंगे। लेकिन जीटी की शुरुआत जैसी हुई उसके बाद ही क्लियर हो गया कि ये पिच में भी थोड़ी सी बात है और आरसीबी के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सिराज ने आते ही 2 विकेट लिए, सबसे पहले रिद्धिमान साहा को आउट किया और शुभमन गिल को भी आउट कर दिया, और पावर प्ले में ही साई सुदर्शन भी आउट हो जाते हैं कैमरन ग्रीन की बॉल पे। और पावर प्ले के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 23 for 3, द वर्स्ट स्कोर इन दिस सीजन इन द पावर प्ले। और वहाँ से ही समझ आ गया था कि भाई यहाँ 200 तो नहीं बन रहे, 180 भी बन जाते हैं तो वो भी बड़ी बात है। और पावर प्ले के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी की गुजरात ने, डेविड मिलर और उनका साथ दिया शाहरुख खान ने, और ये दोनों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। डेविड मिलर तो इनफैक्ट काफ़ी अच्छी फॉर्म में लग भी रहे थे और वो उनका मोड में लग रहे थे कि हाँ यार आज कोई वो बड़ी पारी खेलने वाली है, लेकिन वो एक टॉप एज दे देते हैं और वो आई गेस लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाता है, मैक्सवेल कैच पकड़ लेते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे आउट होने के बाद। तो वहाँ से समझ तो आ रहा था कि भाई आज वो अच्छी फॉर्म में थे, वो चाह रहे थे रन्स बनाना, लेकिन एक मिस टाइम कर गया और वो आउट हो गए। और उसके बाद तो एक एक करके गुजरात की विकेट्स गिरती ही चलेगी, कोई भी बैट्समैन टिक ही नहीं पाया। शाहरुख खान रन आउट हो जाते हैं, विराट कोहली एक बहुत ही शानदार डायरेक्ट हिट मारते हैं बॉलर्स एंड पे और शाहरुख खान भी रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद राहुल तेवतिया एंड में थोड़े बहुत स्ट्रोक्स मारते हैं, और ऐसा अगर राहुल तेवतिया शायद एंड तक खेलते रहते और उनका कोई साथ भी देता तो ऐसा लग रहा था कि शायद 170 या 170-75 तक शायद गुजरात पहुंच जाएगी, जो कि एक काफ़ी अच्छा एक लड़ने वाला स्कोर तो था इस पिच पे। फिर भी शायद हार जाती है मैच ये, पर फिर भी 175 पे एक फाइट दे सकते थे गुजरात के बॉलर्स, लेकिन वो 148 रन पे ही ऑल आउट हो जाते हैं। आप कैन यू इमेजिन, गुजरात टाइटंस ऑल आउट हो गई 148 पे, वो भी आरसीबी के सामने, और आरसीबी ने इस सीज़न पहली बार किसी टीम को ऑल आउट कर दिया। और ये पिच यार बिल्कुल टिपिकल चेन्नई स्वामी विकेट तो नहीं थी, लेकिन 148 तो यार जितनी मर्जी मुश्किल विकेट हो वहाँ पर चेजेबल ही होता है। और जैसी आरसीबी ने स्टार्ट की उसके बाद तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया भाई कि ये मैच कौन जीत रहा है। विराट कोहली ने पहली ओवर में 2 छक्के मारे, और क्या सुंदर छक्के मारे। जो दूसरी बॉल पे छक्का मारा था वो तो उन्होंने जो पोज होल्ड किया वो देख के तो भाई मज़ा ही आ गया। द बेस्ट शॉट ऑफ दिस सीजन भाई, द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉट ऑफ दिस सीजन। और पहले 2 ओवर में तो विराट कोहली का हमने शो देखा, उसके बाद पावर प्ले में शुरू हो गया द फैफ डु प्लेसिस शो। भाई क्या ही बैटिंग करी, हर बॉलर को लिटिल जोश, जो भी बॉलर आ रहा था, मोहित शर्मा, सबको रन्स बनाए, मैं पूरे ग्राउंड में रन्स बनाए। एंड आई गेस ही मेड सम 64 ऑफ जस्ट 23 बॉल्स। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग, कमाल की हिटिंग, और पावर प्ले ही में ही मैच बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आरसीबी का स्कोर पावर प्ले के बाद था 92 for 1, द बेस्ट स्कोर ऑफ आरसीबी इन आईपीएल हिस्ट्री। 92 for 1 आफ्टर 6 ओवर्स। फैफ डु प्लेसिस आउट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन तब तो ऐसा ही था कि भाई 10-11 ओवर में ही मैच खत्म हो जाएगा और वन साइडेड तरीके से आरसीबी ये मैच जीत जाएगी। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं विल जैक्स, जिन्होंने गुजरात के सामने ही पिछले मैच में 100 बनाई थी, लेकिन वो जल्दी आउट हो जाते हैं और फिर एक के बाद एक विकेट्स गिरती ही चली जाती है आरसीबी की। वहाँ पे समझ नहीं आता हो क्या रहा है, क्योंकि वही बात है ना, जो काम मुश्किल तरीके से हो सकता है वो आसान तरीके से क्यों करना है, यही तो आरसीबी का मंत्र है। तो एक एक करके सारे विकेट्स गिरते चले गए। विराट कोहली को तो अभी स्ट्राइक भी नहीं मिल रही थी, दूसरे एंड पे विकेट्स गिरते चली गई, और फिर थोड़ा सा बीच में गेम स्लो भी हुआ, लेकिन विराट कोहली भी फिर एक एज कर देते हैं और स्लिप में आउट हो जाते हैं। और तब लगने लगता है कि शायद ये मैच में अभी भी कुछ बाकी है। आरसीबी का स्कोर एकदम से 92 for 1 से 15-20 मिनट में ही हो जाता है 117 for 6। और वहाँ पे एक बार तो मेरे को भी थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही थी कि यार क्या हो रहा है, एकदम से शायद ऑल आउट ही ना हो जाए आरसीबी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड में दिनेश कार्तिक और उनका स्वप्निल सिंह दोनों थोड़ी बहुत 2-3 बाउंड्रीज मार देते हैं और आरसीबी ये मैच 14 ओवर से पहले ही आराम से जीत जाती है। और अब आरसीबी ने जीटी को लगातार 2 में से 2 मैच हरा दिए हैं, और अब वो जब खेल रहे हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, और बैटिंग तो चलो उनकी खैर पहले भी ठीक ठाक कर ही रही थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज अब दिख रही है कि वो आ रहे हैं, चढ़ के खेल रहे हैं और वो जीतने वाले माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। पहले जब खेल रहे थे तो शोल्डर्स ड्रॉप कर रहे थे, बस ऐसे खेल रहे थे कि बस जीतने के लिए नहीं, बस मैच खेलना है इस कारण खेल रहे हैं, लेकिन अब वो चेंज देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे आप मैच जीते हो तो आपको कॉन्फिडेंस वैसे भी बिल्ड होता है। शायद थोड़ा सा लेट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अब वो 8 जीत तक नहीं पहुंच सकते,
और इस सीज़न में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी टीम 7 मैच जीत कर क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो चुके हैं ऊपर वाली टीम्स के। तो ये सीज़न ख़त्म तो है ऑलमोस्ट आरसीबी का, मैथमेटिकली पॉसिबल उनको क्वालिफाई करना, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। लेकिन अगर वो ये पूरा अभी जितना भी सीज़न अच्छा खेल लेंगे, वो बाकी टीम्स का काम ज़रूर ख़राब कर सकते हैं, जैसे उन्होंने गुजरात टाइटंस का कर दिया। उनको लगातार 2 में से 2 मैच हरा दिया और अब गुजरात टाइटंस भी 16 पॉइंट्स पे नहीं पहुंच सकते और उनका भी ये सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। प्रैक्टिकली अब देखोगे तो ख़त्म ही हो गया। तो अब 4 टीम्स, मुंबई इंडियंस कल हार गई, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब नहीं, पंजाब किंग्स। हाँ, ये 4 टीम्स का तो ऑलमोस्ट ये सीज़न ख़त्म ही है। टॉप 6 टीम्स अब लड़ाई कर रही हैं पहले 4 स्पॉट्स के लिए, जिसमें से आई गेस राजस्थान रॉयल्स और केकेआर तो ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है और ये तो टॉप 2 ही रहेंगी जैसा अभी देखने में हमें लग रहा है। अब जो बाकी 4 टीम्स बची उसमें से भी 2 टीम्स के बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है, एलएसजी और एसआरएच के। अब सीएसके और डीसी कुछ कर सकती है अगर वो अपने सारे मैचेस जीत जाते हैं, जो भी उनके मैच बचे हैं 3 या 4, अगर वो सारे मैच जीत जाती है तो उनका चांस बन सकता है। लेकिन टॉप 4 काफ़ी हद तक मेरे को लग रहा है कि जो अभी वाला टॉप 4 है वही रहेगा एंड तक भी। तो बाकी यार इस सीज़न में, इस आईपीएल में कुछ भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे हर मैच के बाद कुछ ना कुछ पॉइंट्स टेबल में हलचल हो रही है। तो देखते हैं एंड में क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, फीडबैक ज़रूर देना यार। बहुत ही छोटी वीडियो थी क्योंकि आज का मैच भी यार बहुत ज़्यादा छोटा हुआ ना, कुछ बहुत ज़्यादा है ही नहीं डिटेल में बात करने को, लेकिन मज़ा तो ज़रूर आया आरसीबी की बैटिंग देखने में, पावर प्ले में स्पेशली। बाकी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।